मॉर्निंग बच्चों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएमई के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा पढ़ने जरूरी है। ठीक है, तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और हम इसी को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू एफ पी अपॉन ए। एफ लिखो या पी लिखो, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, पहला। दूसरा, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। ये होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है, जनरली हम इसको लेंथ के टर्म में लिखते हैं, तो डेल एल अपॉन एल। ये दूसरा, ठीक है, एक इन दोनों में रिलेशन बताता है जो हुक्स लॉ है। तो हुक्स लॉ, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आता है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सिग्मा अपॉन ई। ठीक है, सिग्मा अपॉन ई। आगे बढ़ते हैं। अब इन फॉर्मूलों का यूज करके हमको, ठीक है, इनमें एक और डायरेक्ट फॉर्मूला भी ऐड होता है, उसको भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्शन इक्वल टू पी एल अपॉन ए। किसी भी डायमेंशन का चेंज, यहाँ पे एल का चेंज जो होगा फाइनली, या वो बढ़ेगा या वो घटेगा, हम क्या करेंगे, इसी के हिसाब से लिख लेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर 1, अ बॉडी of cross section 30 mm square is subjected to an axial pull of 300 kilonewton if the length of the body is 5 meter and modulus of elasticity is 200 gigapascal. Then find stress, strain, और नेक्स्ट है चेंज इन डायमेंशन। हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले पार्ट से कि हमको पता है सबसे पहले जब हम पेपर में सॉल्व करेंगे तो हमको लिख लेना है गिवन। गिवन क्या दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया 30 mm स्क्वायर है, ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा है पी लोड 300 किलो न्यूटन है। तीसरा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 गीगा पास्कल है, और लेंथ इसकी क्या है, 5 मीटर है। देखिए, जब हमने आपको क्लास में भी बताया था तो आप लोगों से कहा था कि ध्यान रखना है ये है कि डाटा आप फोर्स को न्यूटन में ले लें और बाकी चीज़ों को mm में ले लें, यहाँ पे केस में। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप सारे डाटा को किस में ले लें, SI यूनिट में ले लें, यानी फोर्स को न्यूटन में ले लें, और बाकी जितने भी डायमेंशन हो, अगर लेंथ है तो उसको मीटर में होना चाहिए। इस तरीके से चीज़ें अपन सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि नंबर 1, व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू होता है बच्चों P अपॉन ए। व्हाट इज P, P कहाँ, कितना है यहाँ पे, 300 गुणे 10 की घात 3, हमने न्यूटन में बदला। एरिया कितना दिया है, 30 mm स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपके पास कैल्सी जरूर होना चाहिए। ठीक है, कैल्सी जरूर होना चाहिए। ठीक है, 300 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 30, तो ये आ रहा है 10,000। कितना आ रहा है, 10,000। ऊपर यूनिट हमने क्या बनाई है, न्यूटन, और नीचे क्या होगा, पर mm स्क्वायर। इसी को हम मेगा पास्कल बोलते हैं। दूसरा हमको क्या चेंज पता करना है भैया, स्ट्रेन। स्ट्रेन, तो स्ट्रेन बोलता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अभी तो स्ट्रेन पता करना पॉसिबल है नहीं। सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, तो सबसे पहले हम पता कर लेंगे डिफ्लेक्शन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है, स्ट्रेन पता करने का केवल यही तरीका नहीं होता,
सिग्मा अपॉन ई से भी पता कर सकते हैं। सिग्मा कितना आया है, मेगा पास्कल में है, वो कितना है गीगा पास्कल में। नीचे लिखो 200 गुणे 10 की घात 3। अगर हम नीचे और ऊपर की चीज़ों को काटना चाहते हैं तो काटने के लिए यूनिट मस्ट बी सेम। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप चीज़ों को कट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो अपन काट देते हैं, इस जीरो से इस जीरो काट देते हैं, कितना बच जाएगा। मैं तो आप लोगों को सलाह दूंगा, आप नए बच्चे हैं, ठीक है, तो हाथ से करने की कोशिश करें मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें, लेकिन उसको वेरीफाई जरूर करें कैल्सी का यूज़ करके। देखिए मेरे कॉलेज के टाइम का कैल्सी अभी भी है, और बार बार समझाना चाहूँगा तुम लोगों को कि बिना कैल्सी की जो इंजीनियरिंग करता है वो इंजीनियर नहीं बनता बच्चों। ठीक है, वो काम चलाओ इंजीनियर बनता है और उसका काम भी नहीं चल पाता भविष्य में। इसीलिए मेरी बात को मानो और कैल्सी जितना जल्दी हो सके कैल्सी ले लो। चेंज इन डायमेंशन, अब बारी आती है ये जब 0.05 आ गया है, ठीक है, तो इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, डेल एल अपॉन एल। तो भाई लेंथ में चेंज कितना है, तो 0.05 गुणे लेंथ कितना है 5 मीटर, इसका 1000 का गुणा कर दो। ठीक है, अगेन हम कैल्सी यूज करेंगे इंटू 5 इंटू 1000, कितना आ गया 250 mm। अगर इसको मीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 0.25 मीटर। तो अगर फिर से क्वेश्चन देखिए, एक बॉडी है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 30 mm स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन को और बढ़िया बनाने के लिए आप एक डायग्राम बना सकते हैं, और उसमें बोल रहा है एक्सियल पुल, मतलब कौन सा फोर्स, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यही न्यूमेरिकल अभी तक आपकी क्लास में कराया भी गया है, बार बार पूछा भी गया है, इसको आप कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं इसके और कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आप लोगों को, तो जिसके क्वेश्चंस आप लोगों को बार बार करने हैं। ठीक है, थैंक यू।